हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन से संबंधित लगातार जो भी खबरें हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो कुछ भी आज के न्यूज़पेपर्स ने कवर किए हैं उन सभी बिंदुओं को, साथ ही साथ जो कुछ भी पत्र अगर निर्गत हुआ है तो उन सभी पत्रों को हम लोग देखेंगे। शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम खबरों को लगातार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में आए दिन ये देखने को मिलता है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उन काउंसलिंग की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं किसी अनियमितता के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। आज भी क्या खबरें हैं बिहार काउंसलिंग को लेकर के, जो शिक्षकों का 9, 10, 11, 12 का भी होना है, अभी प्रारंभिक का और 6 से 8 का चल रहा है, और किस प्रकार से लोगों की गतिविधियां बिहार सरकार के शिक्षक बनने को लेकर, बिहार सरकार में शिक्षक बनने तथा शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई क्रियाकलापों को लेकर के हैं, उन सभी विषयों को 1 बाय 1 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि कई स्थानों पर आप देखिए, यहाँ पर सदर, जाले, कुशेश्वर स्थान की काउंसलिंग को पुनः रद्द कर दिया गया है और शिक्षक नियोजन में जगह जगह गड़बड़ी की शिकायत आने पर डीईओ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पब्लिक स्कूल बेला केंद्र पर हंगामा और तोड़फोड़ के साथ अफरा तफरी, अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के बीच देर शाम तक होती रही काउंसलिंग और केंद्र पर जो प्रतिनियुक्त बीईओ ने मनमानी का आरोप लगाते हुए और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रभारी डीपीओ के प्रमुख पर ने, प्रभारी जो डीपीओ हैं उन्होंने प्रमुख पर अनियमितता बरतने का लगाया आरोप और डीईओ ने कहा कि अनियमितता सिद्ध होने पर दर्ज होगी प्राथमिकी। यानी कि जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो खबरें लगातार चलते रहती हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की अव्यवस्था की जो कुव्यवस्था की जो गंगा बहती है वो हर काउंसलिंग के डेट में देखने को सामने आ रही है। अभी आप यहाँ देखें कि पब्लिक स्कूल बेला के केंद्र पर हंगामा के साथ तोड़फोड़ की भी खबरें हैं, क्योंकि सदर प्रखंड के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जो केंद्र था, केंद्र पब्लिक स्कूल बेला पर शनिवार देर शाम तक काउंसलिंग होती रही और इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ। परिसर में मौजूद अभ्यर्थियों ने तोड़फोड़ भी की, उन्होंने कई कुर्सियों को तोड़ दिया। उग्र अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया और देर शाम काउंसलिंग खत्म होने की घोषणा के बाद अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। बाद में इस केंद्र की काउंसलिंग रद्द होने की घोषणा की गई। जानकारी के अनुसार केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थी दोपहर करीब 1:30 बजे अनियमितता का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे और उसके बाद से केंद्र के पास रुक रुक कर जो हंगामा है वो जारी रहा। सूचना मिलने पर सदर और विश्वविद्यालय थाना के पुलिस के अलावा दंगा नियंत्रण बल को केंद्र पर भेजा गया और उन्होंने काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद अभ्यर्थियों को समझाया बुझाया, पर आक्रोशित अभ्यर्थी जो हैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वे आरोप लगा रहे थे। लगातार यही आरोप था कि केंद्र पर मौजूद कुछ अधिकारियों ने कुछ सीटें बचा ली हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभ्यर्थियों के आरोपों से साफ साफ इनकार किया और इसी बीच जो अफरा तफरी का माहौल था, आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक स्कूल बेला का जो दृश्य, शनिवार को उपस्थित अभ्यर्थियों की जुटी भीड़ और तोड़ी गई कुर्सियाँ आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो ये तो हो गई एक खबर है जो कि बेला से निकल करके आ रही थी। साथ ही साथ 17 काउंसलिंग केंद्रों पर शहर में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आयोजित की गई थी काउंसलिंग और 3 सदस्यीय जांच टीम का भी जो है वो अब गठन किया गया है और गड़बड़ी की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जो है इस टीम का गठन किए हैं। बाकी खबरों को आप देख सकते हैं या आज के ही प्रभात खबर जो है वो दरभंगा एडिशन है, जो कि आप यहाँ पर देखिए कि चिन्हित स्थानों पर पुलिस की तैनाती के बावजूद लगता रहा जाम और काउंसलिंग के लिए उमड़ी भीड़, रेंगता रहा शहर। ये दरभंगा एडिशन है। जगह जगह लगता रहा सड़क पर जाम और राहगीर हड़ताल। 6 किलोमीटर दूरी जो है वो तय करने में लगा 1 घंटे का समय। आप यहाँ पर देखिए जिला स्कूल के सामने का परिसर, जहाँ पर राहगीर भी जाम में फंस गए काउंसलिंग को लेकर के। सड़क जाम की वजह से जो है शनिवार को शहर रेंगता रहा, जगह जगह लगे जाम। पूरे दिन जो राहगीर जो है वो हलकान रहे, तीखी धूप में बिलबिलाते रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से इसे लेकर के जो तैयारियां की गई थी उसका कोई खास असर नहीं दिखा। चूँकि आपको पता है कि अलग अलग 17 प्रखंडों पर जो है प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन को लेकर के काउंसलिंग थी। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 765 पदों पर 1,74,480 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला होना था। तो आप समझिए कि 765 रिक्त पद थे और उसमें 1,74,480 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला। हालांकि ये नंबर जो है वो आपको दिखता ज़्यादा है, हालांकि चूँकि सभी लोग हर जगह अप्लाई कर देते हैं, इसलिए जो कैंडिडेटों की जो संख्या होती है वो
ज़्यादा दिखने लगती है। दूसरी ओर की दूर दूर से परिजनों के साथ अभ्यर्थी अगले सुबह जो है वो पहुंचना शुरू हो गए थे, और इसमें जो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, बक्सर हो, वैशाली हो, चंपारण हो, सुपौल, सहरसा, कई स्थानों से अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे। निजी वाहनों से भी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होते हुए नजर आए, और जिले में सामाजिक विज्ञान विषय का अपेक्षाकृत अधिक सीट होने के कारण अभ्यर्थियों का रुझान अधिक नजर आया। चूँकि दरभंगा में सामाजिक विज्ञान विषय का जो सीट जो था वो अधिक था, इस कारण से अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में उनका रुझान इधर नजर आया। और इस परिस्थिति का पूर्वानुमान होने के कारण पुलिस प्रशासन पहले से सचेत था, परंतु उसमें कोई भी सुधार होता हुआ नजर नहीं आया या नाकाफ़ी साबित हुआ। बाकी खबरों को आप पॉज करके पढ़ लेंगे। अन्य खबरों की ओर अगर हम चलें तो यह देखिए 7 तारीख के डेट का ही यह जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से यह पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें पंचायत सचिव तमाम, चाहे वो चंदन पट्टी सकरा हो, अख्तियारपुर हो, जहांगीरपुर, मोतीपुर, धनौर, कटरा, मकदुमपुर, इन सभी जगहों पर जो है ये पत्र निर्गत किया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की ओर से। और विषय जो है आप देख सकते हैं कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के अंतर्गत 12/7/2021 को आयोजित प्रखंड स्तरीय काउंसलिंग कैंप के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के संबंध में यह जो पत्र है वो निर्गत किया गया है। इसके मुख्य विषय की ओर अगर आप चलें तो आप यहाँ पर देखें कि उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि श्री अमरेंद्र कुमार जो कि प्रदेश महासचिव छात्र राजद बिहार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में आरोप लगाया गया है कि छठे चरण के जो शिक्षक नियोजन के अंतर्गत दिनांक 12/7/2021 को आयोजित पंचायत शिक्षक नियोजन के प्रखंड स्तरीय काउंसलिंग कैंप के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि कार्यालय पत्रांक 1435 दिनांक 25/9/2019 के द्वारा दिए गए आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप दिनांक 12/7/2021 को हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की समीक्षा करते हुए जो प्रपत्र है उसमें संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराई जाए, तथा गलत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र लौटाने की दिशा में कार्रवाई को सुनिश्चित की जाए, जिससे कि अभ्यर्थी अन्य नियोजन इकाई में नियोजन करा सकें। और इसमें किसी भी तरह की शिथिलता अगर बरती जाती है तो उसके भी जिम्मेवारी तय किया गया है इस लेटर में जिला शिक्षा पदाधिकारी, और ये लेटर 7/8/2021 को जो है ये जारी किया गया है। तो मुख्य रूप से जो कुछ भी खबरें आज के अखबारों से लेकर के पत्राचार के माध्यम से हुई हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, उन सभी खबरों को इसमें 1 बाय 1 हमने देखने का प्रयास किया। इसके अलावा भी कोई भी खबर अगर बिहार शिक्षक बहाली और बिहार STT के रिगार्डिंग निकल के आती है तो आपको सबसे पहले बताने का और अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, चूँकि बेल आइकन जो आपको दिख रहा होगा, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।